नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बाल ग्रह बुध के ऊपर। ज्योतिष में बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बच्चा ग्रह है, जिस ग्रह की संगति में होता है उसके गुण अवगुण धारण कर लेता है। इसलिए एक बात मैंने अपनी रिसर्च में देखी है कि हम चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं, लेकिन बुध बुद्धि का कारक है। चंद्रमा व्यक्ति को इतनी मानसिक चिंता नहीं देता जितना शुभ बुध। अगर अशुभ प्रभाव में बुध पड़े हों तो व्यक्ति को बिना मतलब की मानसिक चिंता, और इस तरह की मानसिक चिंता कि व्यक्ति सोचता है कि इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, चलो संन्यास ले लेते हैं। बुध है तो शुभ ग्रह, लेकिन वो कहते हैं ना कि इसका असर ऐसे होता है जैसे व्यक्ति को मारता कम है, घसीटता अधिक है, या पानी पिला पिलाकर मारने वाली बात आ जाती है। बहुत से फोन कॉल्स आते हैं। एक सज्जन का फोन आ गया रात को 12 बजे, 12 से भी ज्यादा ही टाइम हुआ होगा। कहते हैं सर बहुत दिमाग भारीपन आ रहा है, दिमाग में बहुत चिंता हो रही है, हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। तो मैंने कहा भाई आप मेडिकल एडवाइस लीजिए। कहता ही वो तो ले लेंगे, आप मेरा एक बार देख लीजिए, आपकी कृपा होगी। हमारे मिलने वाले थे, मैंने कुंडली देखी तो बुध पर थोड़ा शुभ प्रभाव था और बुध की प्रत्यंतर दशा चल रही थी। और जो 3-4 महीने बुध की प्रत्यंतर दशा चली, उसमें ही उस जातक को उसने मानसिक रूप से इतना डरा दिया कि उसके कानों को हाथ लग गया। तो भाई बुध मानसिक चिंता बहुत अधिक देता है, क्योंकि बुद्धि का कारक है। चंद्रमा अधिक बदनाम है कि ये बहुत ज्यादा मानसिक चिंता देता है। बुध चंद्रमा से कहीं अधिक मानसिक चिंता देता है। और एक प्रभाव और है बुध का कि जब मानसिक चिंता देता है तो साथ ही साथ पूरे शरीर पर इसका असर हो जाता है। हाथ पैर सुन्न होने लग जाते हैं, सिर सुन्न होने लग जाता है, आंखें भारी भारी सी होने लग जाती हैं, पूरी बॉडी में एक दर्द सा महसूस होने लग जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे शरीर में जान ही नहीं है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बुध के शुभ प्रभाव हैं। और जब आपके जीवन में ये आए तो जितने समय तक बुध का प्रभाव रहेगा उतने समय तक ही ये जो अशुभ प्रभाव है आपके जीवन में रहेंगे। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपको थोड़ी बुध की बैकग्राउंड बता रहा हूं। एक बात और देखिए
मैंने वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर कि अकेला बुध अच्छा होता है या सूर्य के साथ बुध अच्छा होता है। देखिए भाई, अगर बुध अकेला विराजमान हो कुंडली में और शुभ प्रभावों में आ जाए तो बहुत ही शरारती बच्चा हो जाता है जो काबू में नहीं आता। और अगर सूर्य के साथ हो, उस पर शुभ प्रभाव आ जाए तो सूर्य इसकी शरारत को कंट्रोल कर लेता है काफी हद तक, यानी बुरा प्रभाव अधिक नहीं देने देता। इसलिए अशुभ प्रभावों में अकेला बुध अच्छा नहीं है। अगर मजबूत हो, मान लीजिए अपनी राशि का बुध विराजमान हो मिथुन का या कन्या का, और उसके ऊपर शनि मंगल का प्रभाव पड़ रहा हो, तो भाई फिर जे आपको दुस्साहस देगा, अहंकार देगा और मानसिक चिंता देगा। लेकिन अगर सूर्य साथ आ जाए तो कंट्रोल करेगा बुध को। बच्चा है, राजकुमार है, राजकुमार के साथ राजा आ गया, चलो पिता पुत्र तो सूर्य शनि है, लेकिन कह सकते हैं कि राजकुमार के पिता राजा ही होंगे, तो पिता जैसे बिहेव करेगा बुध के साथ। अगर बुध के ऊपर शुभ प्रभाव पड़ रहे हो और अकेला हो, फिर अच्छा फल देगा। मान लीजिए बुध अकेला स्ट्रॉन्ग पड़ा हो और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, फिर जहां तक बिजनेस में नए नए आइडियाज वगैरह लगाकर बिजनेस में कामयाब होगा और बिजनेस में बहुत लाभ प्राप्त करेगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, शू डिजाइनिंग, वो कार्य जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का प्रयोग होता हो। अगर राहु भी स्ट्रॉन्ग हो, राहु को कालयुग का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कालयुग में जो चीजों ने तरक्की की है उसका कारक राहु है। जब ग्रंथ लिखे गए थे उन चीजों ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इंटरनेट नहीं था, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तो इन सब का कारक राहु है, टेक्नोलॉजी राहु है। जैसे टेक्नोलॉजी तो राहु है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को जो अपडेट करने की क्षमता है वो बुध में है। अगर किसी की कुंडली में बुध और राहु दोनों अच्छे पड़े हों तो भाई वो जातक कम्युनिकेशन की फील्ड में, इंटरनेट की फील्ड में, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग की फील्ड में, इस तरह के क्षेत्र में बहुत कामयाब होगा। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सोचने का जो ढंग होगा बहुत नया होगा, बहुत क्रिएटिव होगा। राहु है, मायावी होगा। और साइट वगैरह जो हैक कर लेते हैं उनकी कुंडली में भी राहु और बुध स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये तो थोड़ी सी बुध पर जो मेरी रिसर्च थी उसके बारे में हमने बात की। अब कुंडली में बुध प्रत्येक भाव में क्या फल देता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। लगन से शुरू करते हैं। पहले भाव में बुध हो कुंडली के। देखिए, पहले भाव में बुध हो, पहला भाव लगन का, सेल्फ का भाव है। जातक बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, चालाक होगा, बातचीत करने में चालाकी की बरतों करेगा, बिजनेस में कामयाबी प्राप्त करेगा। जातक दूसरों के सामने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखेगा और अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट रखेगा। किसी भी कार्य क्षेत्र में काम करता हो, जो भी उसका ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, उसको अपडेट रखेगा। अगर शुभ ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्र का प्रभाव हो तो जातक बहुत गुणवान होगा। अपने गुणों के कारण
समाज में जातक की प्रसिद्धि होगी। अगर शनि, राहु या मंगल का प्रभाव हो तो जातक में थोड़ा अहंकार होगा। आज के समय में हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की लाइन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की लाइन में और वो सभी काम जहां गणित की गणनाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की आवश्यकता पड़ती है, उस क्षेत्र में जातक कामयाब होता है। इसके अलावा शुभ प्रभाव में बुध लगन में विराजमान हो, जातक खुश मिजाज होता है। संगति का असर जातक पर जल्दी पड़ता है। जातक को अधिक नहीं सोचना चाहिए, लाइफ को अधिक सीरियस नहीं लेना चाहिए, अधिक परवाह नहीं करनी चाहिए। जो घटनाएं घटती हैं घटने दो, जो घटनाएं घटती हैं आप देखते रहिए, एज ए स्पेक्टेटर लीजिए जीवन को। अधिक संघर्ष नहीं करना, मेहनत कीजिए, लेकिन जैसे पानी में तैरती है ना वस्तु, जहां पानी ले जाए वही मंजिल। पानी से जिस दिशा में पानी बहता है, अगर उससे उल्टी दिशा में तैरने की कोशिश करेंगे तो बहुत एनर्जी चाहिए। हमने उल्टी दिशा में तैरना ही नहीं। जहां ईश्वर की मर्जी, मेहनत करो, जहां ईश्वर ले जाए वही मंजिल। क्या सोचना है, कुछ नहीं सोचना। इसलिए छोटी छोटी बातों की टेंशन ना ले, जीवन को देखते रहे बस, और पूरे खुलकर, जैसे पक्षी खुले आसमान में उड़ारी लगाते हैं, पूरा खुलकर अपना जीवन जिए। पहले भाव में बुध हो तो भाई तुलसी जी को पानी देना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में सहायता कर दें तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। दूसरे भाव में बुध हो भाई, दूसरे भाव में अगर बुध विराजमान हो, ये दूसरा भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, जैसे ये मैंने कुंडली बनाई है, लोग कहते हैं जी कि आप मेष लगन की कुंडली बना लेते हो। भाई ये मेष लगन की कुंडली नहीं है, ये काल पुरुष की कुंडली है। काल पुरुष की कुंडली में पहले भाव में एक अंकी लिखा जाता है। इससे एक तो आपको भावों के बारे में समझने में आसानी रहती है कि जहां 2 अंक लिखा है वो दूसरा भाव हो गया। कुछ व्यूअर्स को पता होता है कि मेरा बुध दूसरे भाव में है, लेकिन ये नहीं मालूम होता कि दूसरा भाव होता कौन सा है। तो एक तो ये आसानी होती है। एक काल पुरुष की कुंडली होती है, ये असली कुंडली तो यही होती है। जो लगन कुंडली बनती है, वहां तो जो ग्रह होते हैं वो किराए पर बैठे होते हैं। जैसे किराए पर कमरा लेकर हम किसी दूसरे शहर में रहने लग जाए, उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। आज का मुद्दा है बुध का। बुध दूसरे भाव में हो, क्योंकि 2 राशि आ गई दूसरे भाव में, तो भाई शुक्र का घर है। शुक्र और बुध आपस में मित्र है, तो बुध अपने आप को बहुत अच्छा फील करेगा। दूसरे भाव में बुध अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करेगा। जातक का जो बातचीत करने का ढंग है, क्योंकि वाणी का स्थान है, बहुत उम्दा होगा। दूसरों को अपनी बात से प्रभावित कर लेगा। सच बोलने वाला होगा जातक, जल्दी झूठ नहीं बोलेगा। पैसे कैसे कमाने हैं, धन का भाव है दूसरा, उसके लिए जो ये प्लानिंग बनाएगा, जो योजनाबंदी बनाएगा, बहुत कामयाब होगी इसकी प्लानिंग। इसके अलावा शिक्षा के लिए भी बुध अच्छा है, दूसरे भाव में विराजमान हो। छोटी उम्र से ही जातक अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है, और बुध शुभ प्रभाव में हो तो काफी हद तक कामयाब हो जाता है। जातक प्रसन्नचित होता है, प्रसन्न रहने वाला होता है। शुभ हो बुध तो जातक के बाल बहुत सुंदर होते हैं, आंखें बहुत सुंदर होती हैं। मैं अपनी बहनों को कहना चाहता हूं जिनका बुध दूसरे भाव में है, वो जो बालों की कटिंग करवा लेती हैं, वो कुछ बहनें,
अलग अलग स्टाइल बनवा लेती हैं। ऐसा मत करें। जो नेचुरल आपको ईश्वर ने बाल दिए हैं उसको संभालें, कोई भी डिजाइन लगा लीजिए उस पर, लेकिन छेड़छाड़ ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरे भाव में बुध हो तो परिवार का बहुत ख्याल रखने वाला होगा जातक चाहेगा कि मैं ऐसा कुछ कर दूं, कोई इंश्योरेंस करवा दूं या कोई ऐसा काम करवा दूं कि मेरे परिवार की सिक्योरिटी बनी रहे, मेरे बाद भी मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम ना आए। बुध शुभ प्रभाव में हो तो थोड़ा भोलापन अधिक दे देता है, दुनिया की चालों को समझ नहीं सकता क्योंकि बच्चा ग्रह है, लेकिन भोलापन भी भाई ईश्वर है, नुकसान नहीं होने देंगे। दूसरे भाव में बुध हो तो जातक को कोई पालतू जानवर अपने घर में नहीं पालना चाहिए। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में बुध हो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव में भाई मिथुन राशि बन गई तो बुध का अपना भाव हो गया। मन जातक का थोड़ा चंचल होगा, थोड़ा भटकेगा, खासकर ऑपोजिट सेक्स की तरफ थोड़ा अधिक आकर्षित होगा, उनसे शरारत करेगा जातक। कई बार हल्की फुल्की बदनामी भी हो सकती है। तो ये एक व्यंग वाली बात कि मेरे एक मित्र का लड़का अपनी कुंडली लेकर आ गया, 19-20 साल की उम्र थी, बुध तीसरे भाव में था। मैंने उसको कहा कि यार तू शरारतें नहीं करनी, खास तौर पर लड़कियों के मामले में शरारतें नहीं करनी। उसने मेरे पैर पकड़ लिए, कहता अंकल अभी अभी लड़कियों से गाली खाकर आया हूं। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहता जी काला चश्मा लगाया था किसी ने, मैंने कोई कमेंट दे दिया तो उसने तो गाली दी ही दी। साथ में जो लोग खड़े थे सभी हमारे पीछे पड़ गए, मैं तो वहां से भागा। तो भाई इस तरह बुध तीसरे भाव में हो तो मन की चंचलता पर काबू रखना है और ऑपोजिट सेक्स पर के साथ व्यवहार करते हुए संयम से काम लेना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है। कई बार ऐसा होगा आपका बोलने की इंटेंशन कोई दूसरी होगी और ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति उसको दूसरे ढंग से ले जाएगा। तीसरे भाव में बुध व्यापार में सफलता देगा, व्यापार में रुचि देगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन से जातक की मित्रता होगी। शुभ प्रभाव में हो हृदय उदार होगा, जरूरतमंदों की सहायता करेगा। और जो भी इसका कार्य क्षेत्र हो, अपने कार्य क्षेत्र में जातक परफेक्ट होगा, बिल्कुल पूरी नॉलेज होगी, अप टू डेट होगा, धनी होगा। और अगर बुध शुभ प्रभाव में आ जाए तो फिर थोड़ा शर्मीला हो जाएगा, जिसके कारण अपनी बात दूसरों के सामने नहीं रख पाएगा। अगर तीसरे भाव में बुध हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक हो, तो वो कहते हैं ना कि लड़कियों जैसा लड़का हो जाएगा। अगर बुध स्ट्रॉन्ग हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शरारती हो जाएगा। बुध वीक हो और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शर्मीला हो जाएगा, जैसे लड़कियों जैसा लड़का होगा। अगर लड़का होगा, अगर लड़कियां होगी वो भी शर्मीली होगी। आसपास के लोगों से जातक के अच्छे संबंध होंगे, छोटी यात्राओं से जातक को लाभ होगा। शुभ स्थिति में बुध हो तो छोटे भाई बहन जातक के वेल सेटल्ड होंगे,
जो भी उनका पेशा होगा, जो भी प्रोफेशन होगा, जो भी काम धंधा करते होंगे, उसमें वेल सेटल्ड होंगे। जातक को अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। जो भी लक्ष्य है, पूरी मेहनत से लक्ष्य के पीछे लग जाना चाहिए और कामयाबी जातक को पक्का मिलेगी अगर बुध तीसरे भाव में हो। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, बुध तीसरे भाव में हो तो नई टेक्नोलॉजी अपने कार्य क्षेत्र में यूज करे। जैसे जो बिजनेस करते हैं, आजकल पेपरलेस बिल आ गए कि जी बिल आपके फोन पर ही आ जाएगा। पेपरलेस बिल के लिए एक टेबलेट ले ले, पेपरलेस बिल काटने शुरू कर दे। ऐसे नई नई तो जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी बरतों अपने बिजनेस में करे जातक, तो बहुत कामयाब होगा। इसके अलावा तीसरे भाव में बुध शुभ प्रभाव में हो तो जो राइटर्स होते हैं बहुत उम्दा राइटिंग स्किल होंगे जातक के। स्पीच, बोलने का ढंग जातक का बहुत अच्छा होगा। जातक इंटरव्यू वगैरह बहुत अच्छी करेगा। सेल्स की लाइन में, मैनेजमेंट की लाइन में जातक बहुत कामयाब होगा। इन क्षेत्रों में जातक को बहुत लाभ होगा। जातक को थूकना नहीं चाहिए इधर उधर, नहीं तो बुध थोड़ा खराब हो जाएगा। अगले भाव पर आते हैं भाई। चौथे भाव में बुध हो, चौथे भाव में बुध हो तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो चौथा भाव है वो चंद्र का घर है। चंद्र और बुध दोनों की शत्रुता है। बुध बाल ग्रह है, अपने आप को आराम में, कंफर्टेबल लेवल में महसूस नहीं करेगा चंद्रमा के भाव में। जातक को इस दुनिया के जो आसपास के लोग हैं वो इतने अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि बुद्धि का कारक, मन का कारक, इनका मेल थोड़ा अटपटा सा हो गया, इसलिए इमोशन थोड़ी अधिक हो गई। लोगों से जितनी उम्मीदें होंगी वो पूरी नहीं होंगी। जातक बहुत करेगा लोगों का, लेकिन बदले में जातक को मायूसी ही मिलेगी। जमीन जायदाद की सेल परचेज में अचानक ही जातक को डिसीजन नहीं लेने चाहिए कि कोई प्लॉट देखने गए, प्लॉट अच्छा लगा तो वहीं पर सौदा कर लिया, तो उस पर नुकसान हो सकता है। सोच समझकर जमीन जायदाद की सेल परचेज में जातक निर्णय ले तो अच्छा होगा। व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, परिश्रमी होता है, बातचीत करने में निपुण होता है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कामयाब होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगी, जैसे किसी फैक्ट्री के जनरल मैनेजर हो गए, इस तरह की पोस्ट में कि जो उसके नीचे कार्य करते हैं उनसे किस तरह काम लेना है, जातक को इसका बहुत तजुर्बा होता है। सीए जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी कुंडली में भी बुध चौथे भाव में देखा गया है। इन क्षेत्रों में जातक कामयाब होता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर बुध चौथे भाव में विराजमान हो तो जातक को इरिटेट नहीं होना चाहिए। समस्या आ जाए तो धैर्य रखना चाहिए। बुध शुभ हो तो जातक की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होती है, परिवार का अच्छा सुख मिलता है। लेकिन जातक को अपने परिवार में जो सदस्य हैं उनके साथ नुक्ताचीनी अधिक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भाई थोड़ा सा परिवार में जातक के प्रति एक मतभेद का माहौल बन सकता है। जातक को इस प्रिंसिपल पर चलना चाहिए
कि रात गई और बात गई, यानी पास्ट में मत उलझा रहे, जो बीत गया सो बीत गया। और घर का माहौल इस तरह का रखे कि जातक अपने घर में आनंद महसूस करे। पंचम भाव पर चलते हैं भाई। पंचम भाव में बुध हो, तो पंचम भाव में बुध हो, कला का क्षेत्र जैसे म्यूजिक हो गया, संगीत, एक्टिंग हो गई, पेंटिंग होगी, इस तरह के चीजों का जातक को बहुत शौक होता है। बात करने में गागर में सागर भर देता है, यानी बात करने का स्टाइल बहुत इंप्रेसिव होता है जातक का। बोलने और लिखने की कला होती है। जातक का जो सोशल सर्कल होता है, लोगों के साथ मेल जोल होता है, बहुत बड़ा होता है। हंसी मजाक के कारण जातक का समय अच्छा बीतता है अगर बुध पर शुभ प्रभाव हो। शुभ बुध जातक की शिक्षा के लिए भी अच्छा फल देता है, जीवन में कामयाब और दूसरों को रास्ता दिखाने वाला होता है। अगर कोई अपना दिल छोड़ दे तो उसको मोटिवेट करता है और उसमें एक ऊर्जा भरने का कार्य करता है अपने आसपास के लोगों में। प्रेम संबंध पंचम भाव से देखे जाते हैं, ये बुध की शुभता और अशुभता पर निर्भर करेंगे। अगर शुभ हो तो प्रेम संबंधों में सफलता, अगर अशुभ हो तो भाई भूल कर भी प्रेम संबंध नहीं करने। शत्रु राशि में हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो तो भूल कर भी प्रेम संबंध नहीं करने। जो बदनामी होगी आपकी वो आप सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुद्धि का कारक बुद्धि के घर में आग विराजमान हो गया, इसलिए इसमें थोड़ी सावधानी बरतें। शुभ प्रभाव में बुध हो तो जातक को जीवन में अचानक धन लाभ, रिस्क इन्वेस्टमेंट जो होती है जैसे शेयर हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, इनसे लाभ होगा। अगर शुभ प्रभाव में बुध हो, क्योंकि बुद्धि का घर है, तो जातक के मन में दिमाग में विचारों की बहुत अधिक ट्रैफिक रहेगी, जिसके कारण जातक विचलित रहेगा, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, नींद आने में भी प्रॉब्लम होगी। तो अगर नींद आने में प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए और कुछ समय के लिए मेडिसिन वगैरह खानी पड़े। जब बुध का थोड़ा अशुभ प्रभाव हो तो खा लें, कोई नुकसान नहीं। पंचम भाव में बुध हो तो चांदी का बेजोड़ छल्ला जातक अपने हाथ में धारण करे तो भाई जातक के लिए बहुत अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। अगले भाव पर आते हैं। छठे भाव में बुध हो, छठा भाव कन्या राशि होगी, छठी बुध का अपना भाव है, अच्छी प्लेसमेंट है। छठे भाव में बुध की अच्छी प्लेसमेंट है, जातक धनी होगा, मगर जितनी मेहनत करेगा उतना ही जातक धनी होगा। स्त्रियों से जातक की अच्छी बनती होगी, मगर अगर बुध पर मंगल और शनि का प्रभाव हो तो भाई फिर स्त्रियों से दूरी बनाकर रखनी है। मंगल और शनि बुध के साथ हो या मंगल और शनि की बुध पर दृष्टि हो तो फिर स्त्रियों से आपको दूरी बनाकर रखनी है, नहीं तो स्त्रियां आपसे शत्रु जैसा व्यवहार करेंगी। जो आज आपकी मित्र है कल आपकी शत्रु बन जाएगी। राहु बुध के साथ छठे भाव में आ जाए तो कई बार अनैतिक कार्य करवा देता है, अचानक ही अनैतिक कार्य हो जाते हैं। हो गए एक बार जो कार्य, टेंशन नहीं लेनी, जो हो गया अब सोचिए कि उसका क्या इलाज है, किस तरह
उससे डील करना है जो परिस्थितियां बन गई हैं। सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। छठा भाव नौकरी का होता है। बुध जातक को जल्दी नौकरी दिलवा देता है और धीरे धीरे जातक तरक्की करता रहता है। ऐसा भी देखने में आया है कि छठे भाव में बुध हो, जातक नौकरी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करता है। और ये भी देखने में आया है कि जितनी बार नौकरी चेंज करता है उससे लाभ ही होता है, हानि नहीं होती। बुध को वैसे तो बाल ग्रह कहा गया है, लेकिन अनुभव में ये आया है कि छठे भाव में बुध हो तो जातक की बुद्धि शत्रुओं का नाश कर देती है। शत्रु जातक के सामने टिक नहीं सकते। जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है ना, इसी तरह बुध छठे भाव में शत्रुओं को उड़ाकर ले जाता है। उनकी सभी चालें फेल हो जाती हैं। बुध को बृहस्पति का साथ मिल जाए तो जातक के कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है, टॉप लेवल पर पहुंचता है जातक, नौकरी बिजनेस के लिए अच्छा है। इसके अलावा छठे भाव में बुध हो तो जातक कूटनीतिक होता है, डिप्लोमेसी से काम लेता है, बल का प्रयोग नहीं करता लड़ाई झगड़े में कि किसी से हाथापाई कर ली, बुद्धि का प्रयोग करेगा। और लड़ाई झगड़े में जिसका पलड़ा भारी होगा उसी की तरफ हो जाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स, उनकी कुंडलियों में बुध छठे देखा गया है, रोग का कारा छठा। और जो डॉक्टर्स होते हैं बहुत डेडिकेटेड देखे गए हैं, 14-14, 16-16 घंटे कार्य करते हैं, अपने काम में पूरे परफेक्ट होते हैं। छठे भाव में बुध हो भाई तो एक तो भोलापन घटाना होगा, दूसरा अपने घर में सुंदर फूल लगाएं। अगर कच्ची जगह है तो वहां पर लगाएं, नहीं तो गमले वगैरह रखकर सुंदर फूल उगाएं तो आपके लिए बहुत शुभ होंगे। सप्तम भाव पर आते हैं। सप्तम भाव में भाई बुध हो तो क्या होगा? सप्तम भाव में बुध हो तो सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और पार्टनरशिप का भाव है, साझेदारी का भाव है। सप्तम भाव में बुध हो, शुभ हो तो जातक का जीवन साथी पढ़ा लिखा होगा और बुद्धिमान होगा। जीवन साथी देखने में सुंदर और गुणवान होगा और जातक की वाणी में दूसरों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति होगी, यानी वाणी चुंबकीय होगी। खास तौर पर विपरीत लिंग के लोग जातक की तरफ आकर्षित होंगे। कोई जातक के विचारों का विरोध करे, चाहे अच्छे के लिए ही करे, मगर जातक को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बच्चा ग्रह है, जो कह दिया वो होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं ठीक बोल रहा हूं, इस पर भाई थोड़ा कंट्रोल रखिए आप। व्यापार के क्षेत्र में कामयाब होते हैं। सप्तम भाव रोजगार का है। अगर कोई नौकरी करते हो आप तो भी आपको कोई ना कोई साइड बिजनेस कर लेना चाहिए, तो उसमें भी आपको बहुत लाभ होगा। समाज में प्रतिष्ठा के लिए सप्तम भाव का बुध बहुत अच्छा है। शुभ बुध हो तो जातक बहुत प्रसिद्ध होता है, नेशनल लेवल तक जातक की प्रसिद्धि देखी गई है। सप्तम भाव में बुध हो, शुभ हो तो साझेदारी में जातक बहुत लाभ प्राप्त करता है और शुभ प्रभाव में बुध हो तो शादी के बाद जातक की तरक्की होती है। जातक को एक तो अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एक बुधवार के दिन साबुत मूंग की दाल किसी धार्मिक स्थान में दान कर देनी चाहिए, तो भाई अच्छा होगा। अष्टम भाव पर आते हैं। बहुत ही विचित्र भाव है अष्टम भाव, पताल का भाव कहा गया है। इसका अंत आज तक कोई नहीं पा सका।
अष्टम भाव में बुध हो, एक बात तो पक्की है कि जितना जातक के पास होगा, आसपास के लोगों को लगेगा कि जातक के पास उससे कई गुना अधिक है, धन भी शक्ति भी। जातक के पास 10 रुपए होंगे, पड़ोसियों को लगेगा कि जातक के पास 100 रुपए है, और सोचते होंगे कि इसकी तो बड़े बड़े लोगों के साथ मेल जोल है, यानी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा, लंबी आयु देता है अष्टम भाव में बुध। देश विदेश में प्रसिद्धि, बिजनेस में लाभ, नौकरी करता हो तो आय के एक से अधिक साधन, जैसे एक तो नौकरी से आमदन आ गई, साथ में किराए पर कोई मकान दिया हो, या खेती बाड़ी की भूमि हो वहां से आमदन आ गई, या 2 नौकरियां हो, यानी 2 आमदनी के 2 सोर्स होंगे। गूढ़ विद्याएं जो होती हैं, गुप्त विद्याएं, ज्योतिष हो गया, मनोविज्ञान हो गया, फिलोसफी होगी, इसमें जातक की रुचि होगी। और जो अनुसंधान करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च पेपर अपने पब्लिश करवाते हैं, उनकी कुंडली में बुध अष्टम भाव में देखा गया है। पैतृक संपत्ति के लिए भी अच्छा है। जे शुक्र का प्रभाव आ जाए तो कई स्त्रियों के साथ गुप्त संबंध होते हैं, मगर मैं कहना चाहता हूं कि स्त्रियों के साथ अगर गुप्त संबंध आपके होंगे तो आपके गृहस्थ जीवन पर इसका देर सवेर असर पड़ेगा। तो जितना हो सके इससे दूर रहें, अपने दिल पर कंट्रोल रखें, मन को मजबूत करें। इस मामले में डॉक्टर्स, वकील, जज, इनकी कुंडलियों में भी बुध अष्टम भाव में देखा गया है, और ये अपने पेशे में बहुत कामयाब होते हैं। अगर भाई बुध पर शुभ प्रभाव हो तो पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में दिक्कतें आती हैं, तो जातक को चाहिए कि थोड़ा कम मिल जाए, ले, झगड़े में ना पड़े, कोर्ट केस में ना पड़े। इसके अलावा नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, हाथ पैर सुन्न होना, पैरालिसिस, सिर सुन्न हो जाना, आधा सिर में दर्द जिसे माइग्रेन बोलते हैं, चिंता बहुत रहनी, स्किन पर एलर्जिक हो जानी, यानी टेंशन के कारण, चिंता के कारण होने वाले बहुत से रोग जातक को हो जाते हैं। तो अष्टम भाव में बुध हो तो एक तो जातक को पागलों की सेवा करनी चाहिए, और दूसरा अगर घर में कोई बोर हो, मान लीजिए कोई नलका वगैरह खराब हो गया हो, तो उस बोर को पूरी तरह से बढ़वा दे, पूरी मिट्टी डलवा दे। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना, तो बुध का प्रभाव विपरीत हो जाएगा। बोर को पूरी तरह से बढ़वा देना चाहिए। नवम भाव में बुध हो भाई, तो नवम भाव में बुध हो तो भाग्य का भाव है नवम भाव, शुभ हो बुध नवम भाव में तो जातक बहुत बुद्धिमान होगा। जातक के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होगी। इसके अलावा जातक को कई भाषाओं में रुचि होगी। अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो तो उसमें तो जातक को रुचि होगी ही होगी। इसके अलावा और कई भाषाओं में भी जातक को बहुत रुचि होगी। एजुकेशन के लिए अच्छा है, अच्छी अच्छी डिग्रियां होगी जातक के पास। धर्म के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में जातक बहुत कामयाब होगा, अच्छी नॉलेज होगी। अगर जातक लेखक हो, किसी भी क्षेत्र में लिखता हो या रिसर्च करता हो, उसमें बहुत कामयाब होगा। लंबी यात्राएं जातक के लिए लाभदायक होंगी, इसलिए विदेश की धरती पर भी जातक को कामयाबी हासिल होगी। अशुभ हो तो धर्म में कंफ्यूजन रहती है, कभी जातक धार्मिक बन जाता है,
कभी नास्तिक बन जाता है, कभी आस्तिक बन जाता है। तो भाई ऐसा नहीं करना। अगर आस्तिक है तो आस्तिक रहे, अगर नास्तिक है तो नास्तिक रहे। ईश्वर ने आपके दो काम करवा दिए तो राम राम करने लग गए, नहीं तो ईश्वर कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं करना। अगर बुध शुभ प्रभाव में हो तो मन थोड़ा कंफ्यूज रहता है। नवम भाव में बुध जातक को जो सामाजिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गरीबों की सहायता करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें तरक्की देता है, जिसके कारण जातक की समाज में प्रसिद्धि होती है और राजनीति के क्षेत्र में भी जातक को प्रसिद्धि देता है। अगर अशुभ हो बुध, अशुभ प्रभाव में नवम भाव में आ जाए तो जातक की वाणी में थोड़ी क्लियरिटी यानी क्लियर कम होगी जातक की वाणी। अशुभ हो बुध तो हरे रंग से जातक को परहेज करना चाहिए। दसम भाव पर आते हैं भाई। दसम भाव में बुध हो तो जातक, क्योंकि जो दसम भाव है केंद्र भावों में से सबसे मजबूत भाव है, जातक बहुत प्रसिद्ध होगा, पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी, यानी जातक को पता होगा किस व्यक्ति के साथ किस तरह का व्यवहार करना है। चाहे जातक प्राइवेट नौकरी करता हो या सरकारी नौकरी करता हो, जातक के पास अच्छी शक्तियां होगी, जातक न्याय प्रिय होगा। गरीब परिवार में जन्म लेकर भी जातक जीवन की ऊंचाइयां तक पहुंच जाएगा। डिसीजन बहुत जल्दी लेगा, इसी क्वालिटी के कारण जातक बहुत तरक्की करेगा और एक बार जो निर्णय ले ले फिर उससे पीछे नहीं हटेगा अगर शुभ प्रभाव में बुध हो। और जातक के द्वारा लिए गए निर्णय हमेशा सही साबित होते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ जातक का मेल जोल होता है और बड़े बड़े लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, जातक परफेक्ट होता है इसमें। जातक मल्टी टैलेंटेड होता है, यानी बहुत से गुण होते हैं जो आज की दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बहुत जरूरी है मल्टी टैलेंट होना। तो जातक मल्टी टैलेंटेड होता है, यानी गुणों का भंडार होता है। एक तो डिसीजन लेना, एक बातचीत करने कर लोगों को इम्प्रेस करना, ये दो चीजें जातक को उसके कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता दिलवाती है। अगर प्राइवेट नौकरी में हो तो जितनी नौकरी चेंज करेगा, अगर बिजनेस में हो जितना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेगा, साइड बिजनेस करेगा, जातक उतना ही अपने जीवन में कामयाब होगा। दसम भाव में बुध हो तो अंधों को लड्डू दान करना जातक के लिए शुभ होगा। और भाई जहां तक हो सके अंडे और मांस से जातक दूर रहे तो जातक के लिए अच्छा होगा। 11वें भाव में बुध हो भाई, तो 11वें भाव में बुध हो तो जातक के पास विशेष प्रकार की एक सूझबूझ होती है। दुनिया को देखने का अलग ही तरीका होता है जातक का, यानी शुभ हो बुध तो दुनिया को पॉजिटिव वे से देखता है जातक। बहुमुखी प्रतिभा होती है जातक में। जातक के मित्रों का सर्कल, फ्रेंड्स का सर्कल बहुत बड़ा होता है। जातक हवा में कोई बात नहीं करेगा, कोई जो भी बात करेगा लॉजिकल करेगा, तर्क के आधार पर करेगा। इसलिए जातक के सामने बड़े बड़े चुप कर जाते हैं, क्योंकि जातक का लॉजिक इतना गहरा होता है कि दूसरे को बात नहीं आती। अनजान व्यक्ति से जातक बहुत जल्दी मित्रता कर लेगा। नौकरी की बजाय
अगर बिजनेस करे अपना तो उसमें अधिक लाभ होगा। अगर नौकरी करता हो तो कोई साइड बिजनेस कर ले, उससे भी बहुत लाभ होगा। राजनीति में कामयाबी मिलेगी अगर सूर्य का साथ मिल जाए। कई बार ईगो आ जाता है जातक में, 11वें भाव में बुध हो, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कई बार ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। बाल ग्रह तो अहंकार के कारण कई बार बना बनाया कार्य अपना खराब कर लेता है। तो भाई अहंकार से थोड़ा दूर रहे। इसके अलावा जातक में स्किल अच्छे होते हैं, यानी गुण बहुत होते हैं। पैसा और शोहरत कमाने की प्रबल इच्छा होती है। जितना पैसा आता जाए जोड़ता जाएगा, खर्चेगा कम, और जब खर्चेगा तो उस वस्तु पर खर्चेगा जिसकी आवश्यकता नहीं होगी। जैसे बच्चे खर्च करते हैं, इमोशनल होकर खर्च कर देगा, नहीं तो जोड़ता रहेगा और दिमाग में चलेगा कि और कहां से आए और कहां से आए। तो पैसे की और शोहरत की बहुत इच्छा होगी। शुभ प्रभाव में बुध हो तो ये इच्छा पूरी भी होगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, 11वें भाव में बुध हो तो अपने जीवन को जिए, जीवन का एनालिसिस ना करें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। किसी भी वस्तु की अधिक डूंघाई में ना जाए तो आप जीवन में कामयाब होंगे। 11वें भाव में बुध हो तो जो इधर उधर फिरते हैं साधु, अपने आप को साधु कहते हैं, सेल्फ स्टाइल साधु, नशा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर, उनसे दूर रहे। कई बार जातक उनके चक्कर में फंसकर नुकसान उठाता है। एक भाव रह गया भाई, उस पर भी जल्दी से चर्चा। 12वें भाव में बुध हो तो जातक विद्वान होता है, असूलों का पक्का होता है। 12वें भाव में बुध नीच का जरूर हो जाएगा। मीन राशि आ गई काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, मगर खराब फल नहीं देगा। अगर शुक्र के साथ हो तो अच्छा फल ही देगा, सुख सुविधा की वस्तुएं देगा। मगर जातक को ऋण नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए अगर बुध और शुक्र 12वें भाव में इकट्ठे विराजमान हो जाएं। दूसरों को खुश करने के लिए जातक अपना सुख त्याग देता है, अपना कंफर्ट जोन त्याग देता है दूसरों की खुशी के लिए। बृहस्पति बुध के साथ हो तो गरीबों की सेवा करने वाला, अगर अमीर हो तो चैरिटी होम खुलवा देता है, वृद्ध आश्रम खुलवा देता है, हॉस्पिटल खुलवा देता है, बड़े बड़े मेडिकल कैंप लगवाता है। 12वें भाव में बुध जातक को विदेश की यात्रा से लाभ करवाता है। कई बार जातक विदेश में सेट हो जाता है, विदेश के धन से जातक बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और एक बात और देखिए, 12वें भाव में बुध हो तो जातक को अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है, यानी उसकी जो सिक्स्थ सेंस होती है मजबूत होती है, इसलिए पहले ही वो सावधान हो जाता है। जो विदेश भेजने वाले एजेंट होते हैं उनकी कुंडलियों में भी 12वें भाव में बुध देखा गया। 12वें भाव में बुध हो तो जातक को हर वक्त ये कहना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है, मेरे पास बहुत कुछ है। ईश्वर का शुक्राना करते रहना चाहिए तो जातक भाई अपने जीवन में बहुत कामयाब होगा, बहुत तरक्की प्राप्त करेगा। अगर बिना मतलब के रोता रहेगा तो फिर बुध इतना अच्छा फल जातक को नहीं देगा। तो ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में बुध क्या फल देता है और इसका शुभ फल लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा। मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।